निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने आज पलवल के अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया और मंडी में बाजरा, धान और कपास की फसल खरीद के बारे में किसानों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मंडी में खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद नहीं हो रही है, जिसके चलते किसानों को फसलों का न्यूनतम मूल्य से भी कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि प्रदेश सरकार समर्थन मूल्यों का फसलों की खरीद करने का ढिंढोरा पीट रही है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि अध्यादेश 3 काले कानून किसानों पर थोप दिए हैं। प्रदेश की गठबंधन सरकार कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रचार कर रही है कि किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी, लेकिन प्रदेश की मंडियों में किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। पलवल की मंडियों में खरीफ की फसल की खरीद नहीं हो रही है। किसानों को अपनी फसल सस्ते दामों पर बेचनी पड़ रही है। सरकार के राज में प्रदेश का किसान दुखी है और परेशान है। विधायक बलराज कुंडू ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि पलवल की अनाज मंडी में किसान धान की फसल को 1100 रुपये से 1500 रुपये बेचने को मजबूर है। नरमा कपास का भाव 5725 रुपये के करीब है, उनको किसान 4800 रुपये प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर है। सरकार ने फसलों में नमी के नाम पर 5-5 भाव निर्धारित किए हैं और प्रदेश के किसानों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं। धरातल पर सरकार के सभी वायदे फेल हैं। कृषि अध्यादेशों में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। सरकार कृषि अध्यादेशों के माध्यम से मंडियों को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार 3 अध्यादेशों में बदलाव करे ताकि किसानों को फसलों का व्यवस्थित रूप से भाव मिल सके। एमएसपी के नीचे फसल खरीदने को अपराध की श्रेणी में लाया जाए ताकि किसानों की फसल को कोई लूट ना सके। इस दोगली सरकार की नीतियां, जो बड़े बड़े दावे वो पोल खोलती हैं इनकी सच्चाई को कि ये सच्चाई धरातल पे क्या है, और यही चीज़ ये 3 जो काले कानून इस किसान पे थोपे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे मीडिया के माध्यम से, आज पूरे हिंदुस्तान के किसान संगठन और जो भाजपा का किसान संघ है, जो इनका अपना किसान संघ है, वो भी इसके खिलाफ है। तो ये किस बात के दावे कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी का कोई जिक्र भी नहीं है 3 कानूनों में। और आज ये आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी साजिश है एमएसपी को ख़त्म करना, इन मंडियों को ख़त्म करना, जो चौधरी सर छोटू राम जी एक बड़ी सोच, दूरगामी सोच के तहत किसान की फसल को व्यवस्थित रूप से उसका भाव मिले और एक व्यवस्था, मंडी व्यवस्था जो हो वो बना के गए थे। आज उस किसान का के रहनुमा चौधरी छोटू राम जी का नाम मिटाने के लिए, उनको जो भगवान मानता है किसान, उनको मिटाने के लिए आज ये सारी इतनी कड़ी साजिश, किसान को बर्बाद करने की साजिश इस सरकार की है। इस बात के लिए मैं आज अपने किसान भाइयों से यहाँ मिलकर जो इनकी दर्शा देखी, जो इनके बारे में इन्होंने अपनी बातें बताई, कितना तकलीफ है। लेकिन मैं इस अंधी बहरी सरकार को बताना चाहता हूँ, जब इस देश का अन्नदाता, वो कर्मयोगी, जब परेशान होता है और उस पर किसी ने उसके साथ अन्याय किया है, तो वो जब खड़ा होता है तो ये पुराना इतिहास गवाह है, कभी किसी को जो अन्याय करने वालों को कभी तक तो ताज नसीब नहीं हुआ, और उनको मिट्टी में मिलाने का काम भी ये किसान अन्नदाता ही करता है।